मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी कर लिया। देर शाम तक मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो गया। इसी के साथ 14 सालों के बाद झारखंड कैबिनेट में 12वें मंत्री के पद को भरा गया। इन 12 मंत्रियों में से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलाकर 7 मंत्री झामुमो से, 4 कांग्रेस से और 1 राजद से शामिल किए गए। इनमें सबसे अहम बात यह रही कि इस बार 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये थे जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और लातेहार से झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम। हालांकि बैद्यनाथ राम पहले भी मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो आइए जानते हैं अपने इन नए नवेले मंत्रियों के बारे में। लेकिन इससे पहले अपने नए दर्शकों से हमारी अपील है कि अगर वे पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले बात करें महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की, तो उन्हें चंपई सोरेन कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे बादल पत्रलेख की जगह पर मंत्री पद दिया गया है। कृषि मंत्रालय के साथ साथ उन्हें आपदा प्रबंधन और सहकारिता विभाग से संबंधित मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया है। दीपिका पांडे सिंह को कैबिनेट में शामिल करना इसलिए भी इतना अहम माना जा रहा है क्योंकि वह संथाल परगना क्षेत्र से पहली ऐसी महिला विधायक है जो कांग्रेस कोटे से झारखंड के मंत्रिमंडल में शामिल हुई है। दीपिका पांडे सिंह के राजनीतिक करियर और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डाले तो वह एक बेहद मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। दीपिका पांडे की मां महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, जबकि उनके ससुर अवध बिहारी सिंह राजनीतिक परिवार का बड़ा चेहरा है। वे बिहार सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास विभाग मंत्री थे और झारखंड के महागामा से 4 बार विधायक चुने गए थे। दीपिका पांडे ने कांग्रेस में युवा कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने विधायक तक का सफर तय किया। दीपिका राज्य के बेहद पढ़ी लिखी विधायकों में शामिल है। उन्होंने 3 अलग अलग सब्जेक्ट से डिग्री हासिल की है। दीपिका पांडे सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा में झारखंड की महासचिव के तौर पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। बाद में उन्हें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर राष्ट्रीय समिति में भी जगह दी गई। 2014 की लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें गोड्डा में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी दी गई। जिला अध्यक्ष के तौर पर वे युवा और महिला समेत कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती नजर आई। पैदल गांवों का दौरा भी किया और लोगों को कांग्रेस से जोड़ना भी शुरू किया। इन्हीं सबको देखते हुए दीपिका का कद कांग्रेस में बढ़ा और उन्हें साल 2018 में बिहार का प्रभारी बनाया गया। इसके बाद साल 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस की ओर से महागामा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया था। पहली बार में विधायकी का चुनाव लड़ रही दीपिका ने महागामा सीट पर कांग्रेस को 12,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दिलाई। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। हालांकि बहुत विरोधों के बाद पार्टी को उनका नाम काटकर प्रदीप यादव को टिकट देना पड़ा। बताया जाता है कि इस बात से दीपिका बहुत आहत हुई थी। इसी जख्म को भरने के लिए पार्टी गठबंधन ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी। इस तरह से कांग्रेस ने महिला कार्ड वाली राजनीति भी खेली है। इसके बाद नए नवेले मंत्री इरफान अंसारी की बात करें तो उन्हें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह पर मंत्री बनाया गया है। इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। दरअसल इरफान अंसारी को उनके अल्पसंख्यक समुदाय से होने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देवघर के मधुपुर में जन्मे इरफान अंसारी को सियासत विरासत में मिली है। इनके पिता फुरकान अंसारी 1980 से 2004 तक 5 बार जामताड़ा के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 14वीं लोकसभा में गोड्डा के सांसद भी फुरकान अंसारी रह चुके हैं। इरफान अंसारी जामताड़ा से 2 बार विधायक चुने गए हैं। पहली बार 2014 में तथा दूसरी बार 2019 में वह इस क्षेत्र का सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इरफान अंसारी पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने MBBS और MD फिजिशियन की डिग्री हासिल की। वे इस वक्त राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही डॉक्टर इरफान अंसारी आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति के चेयरमैन भी हैं। विधायक को अक्सर अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों का इलाज करते देखा जा सकता है, जो राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इरफान अंसारी अक्सर विवादों में रहते हैं। अपने अजीबोगरीब राजनीतिक बयानबाजी के लिए वह सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इरफान अंसारी का हिंदू धर्म के साथ खास लगाव है।
वह शिवरात्रि के दौरान व्रत भी रखते हैं। वे खुद को बचपन से ही भोलेनाथ का भक्त भी बताते हैं। वहीं इरफान अंसारी राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को अपना राम मानते हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को माता सीता और खुद को हनुमान। इस वजह से उन्हें विपक्षी दल के नेताओं से कई बार विरोधों का भी सामना करना पड़ा है। इस बार कैबिनेट विस्तार के बाद इरफान अंसारी सबसे पावरफुल मंत्री बन गए हैं। योजना बजट के हिसाब से देखा जाए तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए 18,496 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। आखिर में अनुसूचित जाति से एकमात्र मंत्री बैद्यनाथ राम की बात करें तो वह वर्तमान में लातेहार विधानसभा सीट से जेएमएम के टिकट पर विधायक हैं। बैद्यनाथ राम राज्य के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि राजनीति में आने से पहले वह शिक्षक ही थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बैद्यनाथ राम लातेहार के एक स्कूल में बतौर टीचर काम करने लगे। इसके बाद साल 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तभी से बैद्यनाथ राम ने राजनीति में कदम रखा। पहली बार उन्होंने साल 2000 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लातेहार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें सूबे का खेल मंत्री बनाया गया। हालांकि बाद में मद्य निषेध मंत्री और फिर स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। वहीं साल 2005 में बैद्यनाथ राम ने जेडीयू छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने लातेहार से चुनाव जीता और शिक्षा मंत्री बने। हालांकि साल 2009 में उन्हें बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2014 का विधानसभा चुनाव बैद्यनाथ राम नहीं लड़े थे। आखिर बार साल 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब बैद्यनाथ राम को बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटकर प्रकाश राम को उम्मीदवार बनाया। जब बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अंतिम समय में जेएमएम का दामन थाम लिया और लातेहार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। अब जाकर उन्हें 4 महीने के शेष कार्यकाल के लिए राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके जरिए पार्टी गठबंधन ने अनुसूचित जाति यानी कि एससी को भी साधने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।